हरे कृष्णा। बात करती हूँ शुक्ल पक्ष के फागुन मास की एकादशी के बारे में, जिसका नाम आमल एकादशी है। और इसी दिन वृंदावन में हमारे ठाकुर जी के साथ रंग रंगीली होली भी खेली जाती है। इसमें मानदाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इस व्रत की कथा विस्तार से कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में सबसे उत्तम और मोक्ष देने वाला जो व्रत है वह एकादशी का व्रत है, जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। आमल एकादशी, इस व्रत का पुण्य जो है 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं इसके बारे में आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। वैदिक नामक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र जो थे, चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में एक चैत्रथ नामक चंद्रवशी राजा भी रहता था। वह महाविद्वान था और धार्मिक भी था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक हर कोई एकादशी का व्रत करते थे। एक समय जब फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल एकादशी आई तो उस दिन राजा ने प्रजा से कहा कि वृद्ध से बालक तक सब ने एकादशी का व्रत किया और कहा कि सब ने एकादशी का व्रत करना है। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ भी स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न सत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने, जो सब साथ में प्रजा थी, उन्होंने भी जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया और वह जो बहेलिया था बहुत ही महापापी और दुराचारी भी था, लेकिन भूख से उस दिन बहुत व्याकुल था और प्यासा भी था। उस जगह उसने विष्णु भगवान की कथा का वहाँ पे बैठ के महात्म सुनने लगा। तो जो बहेलिया था उस रात्रि को अन्य जो लोग थे जाग रहे थे, उसने भी वहाँ पे सारी रात जाग के व्यतीत की। प्रातःकाल जब हुई तो सब लोग अपने अपने घर को चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की जो थी मृत्यु हो गई वहीं पे। और उस आमल की एकादशी के व्रत तथा उसके जो जागरण किया था उसने, राजा एक विद्रुत था, उसके घर में उसने जन्म लिया। एकादशी के प्रभाव से एक राजा के घर में उसने जन्म लिया। उसका नाम विद्रुत था। तो जब उसका विद्रुत के घर में जन्म लिया तो उसका नाम बसूरथ रखा गया। जब बड़ा होने पर वह भी चतुरंगी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के और वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था और अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी जो मलेच्छ थे वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का शब्द करके राजा पर टूट पड़े।
वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर जो वो मलेच्छ थे राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके जो अस्त्र शस्त्र थे राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते, उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। जो वो अस्त्र शस्त्र चलाते थे तो राजा को मारने की बजाय वो पुष्पों के समान कोमल लगते थे। उन मलेच्छों के जो अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। जो वो प्रहार चला करते थे शास्त्रों से, तो उनके ऊपर ही उल्टा वो शास्त्र प्रहार करने लगे। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा भूषणों से अलंकृत थी। उसकी ब्रिकिटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महारिष्ट वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं, वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। बोल काशी महात्म की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।